अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपया फोकस है मां ज़ुहैब ज़रदारी व्यूअर्स। IMF जो वफ़द पाकिस्तान जे दौरे ते पहुतल आहे ऐं उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाणनि सां मुलाक़ातूं जारी आहिनि ऐं हलनि थी पियूं। उन में पीपल्स पार्टी नून लीग जे वफ़द सां गॾोगॾु PTI जे वफ़द सां ऐं उन्हनि जूं मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। त इन में इहो शयूं साम्हूं पियूं अचनि त आख़िर इहो छो जेको आहे सो IMF जे वफ़द सियासतदाननि सां मुलाक़ातूं करे रहियो आहे, छाकाणि त हिन वक़्तु जेको असां प्रोग्राम IMF प्रोग्राम में वञी रहिया आहियूं ऐं उन में जेको हिकिड़ो जो सिलसिलो शुरू बि थी चुको आहे, त उन में इहा शइ शर्त तौरु वाज़े तौरु ॿुधायल आहे IMF जी तरफ़ां त पाकिस्तान जे अंदरि सियासी इस्तेहकाम आणणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं जेके IMF जा शर्त आहिनि उहे उन ते अमल दरामद सही माना में तॾहिं थी सघंदो जॾहिं जेको सियासी इस्तेहकाम आहे उहो मुल्क में ईंदो। त उन ई जे करे उन मुख़्तलिफ़ जेके जमायतूं आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि उन्हनि जे अॻुवाणनि सां मिली करे IMF उन्हनि सभिनी जे राय मालूम करे रहियो आहे। पर साॻिए वक़्तु मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त अॼु जी ख़बर त तोशाखाना केस जेको हाई कोर्ट उन सेशन कोर्ट ॾे मोकिलियो हुयो, उहो सेशन कोर्ट ॿुधण जोॻो करार ॾेई छॾियो आहे ऐं इहो उनजी बाज़ाब्ता हाणे जेका हेयरिंग शुरू थी वेंदी ऐं छा इन सां अॻे ई ॾुखियाईनि में घेरियल PTI सरबराह जा अञा वधीक छा ॾुखिया ॾींहं अचनि था, इन ते असां ॻाल्हि कंदासीं। ॿियो IMF जी जेका डील थी आहे जंहिंमें IMF पाकिस्तान जी हाणे मदद करणु पियो वञे, त उन में सऊदी अरब UAE सां गॾोगॾु चीन जो बि हिकिड़ो वॾी मदद ऐं वॾो सहकार रहियो, जंहिंजो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बि पाण एतिराफ़ करे चुको आहे त हिन मौजूदा असांजो जेको सियासी ऐं जेको मुआशी बहरान आहे उन में चीन असांखे केतिरो बेल आउट करे सघे थो, इन मां ॿाहिरि कढी सघे थो, इन ई मौज़ू ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। शमा मुंशी साहिबा तजज़िया आहिनि, मुसन्निफ़ आहिनि, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, इन ते असां ॻाल्हि कंदासीं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये कि IMF का जो वफ़द आया है इस पर बात करें, क्या आपके पास क्या मालूमात है, क्या लगता है क्या पर्पज़ है उनका कि वो नून लीग के भी रहनुमाओं से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी और फिर PTI, तो क्या वो अख़ज़ करना चाह रहे हैं, क्या मालूम करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें IMF के वफ़द ने पाकिस्तान में आया और मेरे ख्याल में बड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिस है कि फॉर द फर्स्ट टाइम IMF का वफ़द जो है हमारे मुख्तलिफ जो है मुल्की जमातें हैं उनसे उनको ऑन बोर्ड ले रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल में मेरी नज़र में काफ़ी तशवीश का बायस है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी से पे एक तरह का हमला है। हमने उनके प्रोग्राम में चले गए तो खुद मुख्तारी तो वैसे भी चली गई। देखिए जी, वो तो है, लेकिन हमारे खुद मुख्तारी पे जिक्र इस तरह से पहुंच रही है कि 9 मई का वाकया अभी हमारे जहनों और दिमागों पे ताज़ा है, जो कि जिस तरह के 1971 का एक कार्नेज हुआ था जिसमें कि हमसे हमारा एक हिस्सा हमारे जिस्म से जुदा हुआ था, तो उसका जख्म हम आज तक नहीं भूल पाए। इस तरह 9 मई को भी हम जो है 9/11 के जो वाक़या से जो है मशाबत देते हैं और फिर IMF के वफ़द का इमरान खान से मुलाकात करना, जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि तकरीबन 100 से ज़ाहिद हैं, उन इंस्टॉलेशंस पर उन मकामात पर शुदा की बेहुरमती की गई, तो उसके बाद हमारी पाकिस्तानी कौम की नज़र में तो नाकाबिल माफ़ी हैं। जब वो हमारी कौम की नज़र में नाकाबिल माफ़ी हैं, तो IMF के वफ़द का आकर उनसे मुलाकात करना, जबकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले PTI के शौकत तरीन जो है मुख्तलिफ जो है पेशावर के जो है वज़रा के साथ मिलकर IMF से को कॉल करके उस प्रोग्राम को सपोर्टेज करने की कोशिश कर चुके हैं। तो जब ये चीज़ें हुई और उसके बाद IMF वालों ने जो है अपना मतलब पाकिस्तान को जो है लोन लेने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद हमारे लिए बड़ा अजीब है ये कि वो IMF से क्यों मुलाकात कराए। और दूसरी बात ये कि IMF के सामने इमरान खान साहब ने अंदरूनी ज़राए के मुताबिक जो है 2 शराइत रखी कि हुकूमत से ये को प्रेशराइज किया जाए को वो इलेक्शंस कराएं, और दूसरा ये कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी जो मुकदमात हैं उनको ड्रॉप किया जाए। ये आप बताइए कि ट्रम्प जो है इमरान खान की कॉपी भी हैं। ट्रम्प ने जो है अपने मुल्की इदारों के साथ जो किया और जिस तरह से वहाँ कियोस और वॉयलेंस के प्रैक्टिसेस को अमेरिका में जन्म दिया, तो उसके बाद वो उनका ना सिर्फ कोर्ट ट्रायल हो रहा है बल्कि वो जो हवालात के भी अंदर हैं। तो क्या इमरान खान आसमान से उतरे हैं कि इमरान खान इस तरह की डिमांड्स करें, अपने लोगों को प्रोवोक करें? आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब जब
9 मई के वाक़े के बाद बंदियाल साहब के कहने पर रिलीज होते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, तो वो जो है आते ही जो है मतलब उसी वक्त कोर्ट में वही कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ऐसा इदारा है जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जो है डेमोक्रेसी आए। वो कैसे, मतलब उसका ताल्लुक ही नहीं है, वो तो एक मतलब आप बताएं, वो एक इदारा है, इदारे के अंदर एक इदारा है, वो इदारा अपने सिस्टम के साथ चलता है, उसमें एक हायरार्की होती है और उसमें एक डिसिप्लिन होता है। तो हु हेल आर यू कि आप वहां पे आप जो है कोर्ट में किसकी शय पे ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं जो है एक शख्स की जो है वो डिक्टेटरशिप खत्म करना आया हूं। तो उसके बाद आईएमएफ का इस तरह से मिलना, कम से कम मैं इसको बहुत उससे देखती हूँ। कम से कम 9 मई के बाद तो ये मिलना कुछ अजीब ही लग रहा है कि वो इसमें बंदे पर इतने सारे केसेस हैं। आपको अब मजे की बात बताऊं कि जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, आईएमएफ की जो एक खातून वफ्द जो वफ्द में शामिल है, उन्होंने शौकत तरीन की तस्वीर और हमाद अजहर की तस्वीरें देखकर जो है कहा कि ये एब्सकॉन्डर्स हैं, ये वही और ये आपके पीटीआई का हिस्सा है, ये तो यही टेररिस्ट थे जो कि 9 मई के जो है वाकयात में मुलविस थे और उनकी जो हमने सारी वीडियो क्लिप्स और उनके फुटेजेस हमने जो है उसके ऊपर देखी हैं, आपके अल जजीरा पे भी देखी हैं। तो आप उसको तो ये टेररिस्ट है, तो हमारे यहाँ तो ट्रंप भी इस तरह के टेररिस्ट थे, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज में थे और वो अब वो जो है पीछे हैं, जेलों की सलाखों के पीछे हैं। तो हमने उन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। वैसे क्या आपको लगता है कि जो इमरान खान के साहब के जो 2 मुतालबात हैं कि एक तो वक्त पर इलेक्शन हो, दूसरा उनको रिलीफ मिले, तो आईएमएफ ये कर सकता है? मेरे ख्याल में आईएमएफ इतना तो कर सकता है कि हमारे इलेक्शन जो है वोट वक्त पर हो, ये तो कर सकता है आईएमएफ। देखिए, जहां तक इलेक्शंस वक्त पे होने का सवाल है तो इससे तो मेरे ख्याल में पीडीएम की हुकूमत ने इनकार नहीं किया और मुख्तलिफ जराए के मुताबिक ये कि 13 अगस्त को जो है खुद ब खुद जो है असेंबलीज तहलील हो जाएंगी और अगर तहलील नहीं भी होती, कोई ऐसा निगरां सेटअप आता है जो कि कुछ अरसे के लिए प्रोलॉन्ग भी करता है, तो पाकिस्तान में जो अभी इकोनॉमिक व्यूज हैं और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उनको मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरह के इलेक्शन डिले भी होते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और इलेक्शंस में क्या आपके पास क्या गारंटी है कि अगर इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज ना मिले तो वो जो कबूल करेंगे? क्या हम 2013 के इलेक्शंस नहीं देखे? 2014 में किस तरह से कौम को 126 दिन तक रेड जोन में बिठाकर यरगमाल बनाया गया, किस तरह से चीनी वजीर आजम के जो है दौरे को रोका गया और फिर इक्तदार में आके इमरान खान साहब ने जो है, और आपको पता है 36 दिन का रोना रोया था और जब 36 दिन का जब कोर्ट में लेके गए तो उनका एक सियासी बयान था, उसी सियासी बयान की बदौलत आपने 126 दिन तक कौम को यरगमाल बनाया। उसमें आपने पीटीवी पे हमले किए, उसमें आपने अदलिया पे जो है अपनी शलवारें टांगी और मुख्तलिफ जो है जगहों पे आपने वो जो हंगामा है तो आप जब मुल्क की मईशत को खूब नुकसान पहुंचाया, तो आगे क्या गारंटी है कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे इमरान खान साहब उसको कबूल करेंगे? शायद इस इलेक्शन तक देखते कि पहले खुद उसकी जमात का क्या मामला बचता है। देखिए, अब मेरे ख्याल में इस दफा कौम जो है बड़ी पुरुम्मीद नजरों से अपने इदारों अदलिया की तरफ और पाकिस्तान आर्मी की तरफ देख रही है, क्योंकि कौम किसी सूरत 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको जो है माफ करने को तैयार नहीं है। तो होगा और अगर आपने माफ कर लिया तो फिर तो ये रिवायत बन जाएगी, फिर तो आए दिन वही जो डीजीएसपीआर ने कहा था कि अगर हम ये इस पर अगर किसी को रियायत देते हैं तो फिर ये एक रिवायत बन जाएगी, फिर कोई और मोब आएगा और वो फिर इस तरह के। और डीजीआईएसपीआर की हालिया जो है चांद रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आप देखें कि वो लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते थे, वो एक्स जो भी लोग थे, उनकी घर की खवातीन हो या वो जो एक्स जो है सर्विंग ऑफिसर्स हो, मिलिट्री ऑफिसर, वो सब अभी अपने अपने ट्रायल्स फेस कर रहे हैं और उनको जो है कानून के मुताबिक जो है चीजें फेस करनी पड़ी है। तो हमें शक नहीं है कि आर्मी की तरफ से कोई भी, लेकिन जिस तरह से अदालतें हमारी जो कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स और ट्रक माफिया का जो किरदार अदा कर रही हैं, उससे कौम बड़ा डेस्परेट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 9 मई के वाकयात को जो है मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि दीगर मुकदमों की तरह इसकी जल्दी जल्दी हेयरिंग हो और बहुत अच्छा हो। तो आपको नजर आ रहा है खान साहब की जो है वो चंद दिनों में कोई गिरफ्तारी होने जा रही है? जी इंशाल्लाह ताला जरूर। इंशाल्लाह ताला जी।
वैसे क्या वजह है कि हुकूमत डर रही है अभी तक उनको गिरफ्तार करने से? देखिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेज से, गवर्नमेंट जो है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बहुत बजडल है, बहुत डरपोक है, और वो चाहती है कि जो है किसी भी तरह से जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं उसमें वो इन्वॉल्व ना हो, उनकी गिरफ्तारी में वो इन्वॉल्व ना हो, बल्कि जो निगरान सेटअप आए, निगरान सेटअप इस इशू को डील करे, ताकि जो है इनकी क्रेडिबिलिटी पे जो है कोई हर्फ ना आए। लेकिन मेरे ख्याल में जो कौमी मुजरिम होते हैं उनको हुकूमत वक्त ही उनको कैफरे अंजाम तक पहुंचाती है, तो उसमें मेरे ख्याल में जो है गवर्नमेंट को किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी वैसे भी स्लोली ग्रेजुअली वो खान साहब जा उसी तरफ रहे हैं। जी, स्लोली एंड ग्रेजुअली खान साहब जो है अपने शिकंजे में आप आ रहे हैं, और वो जिस तरह के जो बुलशिट जो है स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तो उसके बाद मैं नहीं समझती कि कोई एक, और अभी मैंने कल कहीं पढ़ रही थी कि खान साहब जो है साइकोपैथ हैं और किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला हैं और उसी वजह से वो इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और जिन पे वो कायम भी नहीं रहते, अगले लम्हे ही उन्हें पता नहीं होता। तो वैसे ही वो मशहूर हैं यूटर्न के वाले वैसे। लेकिन ये कि आप समझते हैं कि इस तरह इलेक्शन अभी बहुत करीब हैं, मतलब अब तो कुछ दिनों की बात है, इस हुकूमत के जाने के दिन है 13, तो मतलब नेक्स्ट मंथ है और पूरा एक मंथ बचा है। तो इस दौरान इलेक्शन का जैसे ही निगरान सेटअप आ जाएगा, इलेक्शन की बाज़ाब्ता तौर पे वो सरगर्मियाँ जो शुरू हो जाएंगी, आपको लगता है कि इमरान खान को इतना ही ये एलिमिनेट कर लेंगे, उसको रिड्यूस कर लेंगे उसकी साइज़ को, कि वो उसी तरह ना उभरे जिस तरह 18 में उभर के आए? देखें, 2018 की जो इलेक्शंस हुए थे वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एक छोटा सा बच्चा है उसके भी इल्म है कि इमरान खान साहब को किस तरह से जो है जितवाया गया, किस तरह आरटीएस बिठवाए गए। लेकिन दुबई में जो भी हालिया मीटिंग्स हुई उसके बाद तो कहा जा रहा है कि ये आने वाले इंतखाबात भी कुछ इसी तरह के होंगे। देखें, मुझे उससे कतई ताल्लुक, इमरान खान साहब ने कल अपने एक बयान में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अवाम को बताऊं कि किस तरह से नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की 92 सीटें छीनकर जो है तहरीक इंसाफ की झोली में डाली गई। तो अब तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शंस को किस तरह से मैनेज किया गया और इमरान खान को किस तरह से इक़्तिदार दिया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट किया, तो इमरान खान 102 से कहीं भी नहीं है। कराची में आप देखते हैं कि पीटीआई कहीं भी नहीं है, लेकिन एकदम से पीटीआई के झोली में जिस तरह से वो दी गई सीटें दी गई, फेक मैंडेट था, फेक मैंडेट था, इसलिए वो क्योंकि वो स्टैंड नहीं करता। और आप ये सवाल कि इमरान खान को जो है एलिमिनेट कर दिया जाए, तो एलिमिनेट जो है कोई भी सियासी लीडर जो है एलिमिनेट अपने करतूतों की वजह से होता है, कोई भी उनको एलिमिनेट नहीं कर सकता। देखें, हमारे सामने बहुत सारे, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हालिया माजी में भी और इसके अलावा पिछला भी हम देखें तो भुट्टो साहब, क्या भुट्टो साहब को एलिमिनेट कर दिया गया या भुट्टो साहब माजी का हिस्सा बन गए? आज भी भुट्टो जिंदा है। इस तरह से क्या नवाज शरीफ को एक दिन में ये 9 मई 8 मई तक तो बड़े जोशो जलाल में था और 9 मई के बाद इसका इमरान खान साहब एक मुतनाज़ा किरदार हैं, वो हमारे किरदार का एक मुतनाज़ा किरदार है इस वजह से कि जब कि वो सियासत में। फिर आप सोचें, फिर आप मुझे बताएं कि अब जो बाकी जो जमातें हैं फिर वो क्या, कौन सा नैरेटिव लेकर अब इंतखाबात के लिए जाएंगी? क्योंकि अब तो आपको IMF के शराइत पर अमल दरामद करना है, महंगाई का तूफान आना है और सारे मामलात उनके मर्जी से चलाने हैं। तो अब तमाम जो जमातें जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वो क्या बस यही एंटी इमरान बयानी के साथ जाएंगी? बाकी क्या है उनके पास? देखिए, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है और अभी आपने जितनी भी अभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, PDM की गवर्नमेंट हो, उन्होंने जितना जो डिलीवर किया है, दे आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक अकॉर्डिंगली। अगर वो समझे कि अवामी उमंगों के मुताबिक उन्होंने डिलीवर किया है तो उनका रिजल्ट मिलेगा, वो उसके हिसाब से अपना मैंडेट हासिल करेंगे। और जहां तक इमरान खान साहब है तो वो एक मुतनाज़ा किरदार है, ये नहीं कि वो जो सियासत में आए तो मुतनाज़ा बने, बल्कि जब वो सियासत में नहीं आए थे और उन्होंने क्रिकेट को जब रिटायरमेंट ली तो उसके फौरन बाद जो है डॉक्टर इसरार अहमद जो थे उन्होंने कहा कि इमरान खान एक उभरता हुआ सितारा है, जैसे यहूदी लॉबियां जो है इसको कैच करेंगे, इसके फेम को, और उसको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाएगा कुछ मजमूम अज़ाइम के तहत। वो हमने देखा ऐसा हुआ। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आकर अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, कुछ डिलीवर नहीं किया, कोई नया मंसूबा जो है शुरू नहीं किया, बल्कि जो आपके मोटरवेज थे आपने उन मोटरवेज को गिरवी रखा,
आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को गिरवी रखा, आपने स्टेट बैंक को गिरवी रखा, आपने इसके अलावा इतने का बैरूनी कर्जे लिए कि जिसकी कोई हद नहीं। इमरान खान साहब ने कहा था मैं IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूंगा, तो इमरान खान साहब जो है वो IMF से तो लेकिन आज तो IMF खुद उसके पास आ गया। और आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तानी हुकूमत जो है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद व्यूअर्स ब्रेक वठंदा, ब्रेक खां पोइ असांजी गुफ्तगू जारी रहे। प्रोग्राम एक बेरो ॿीहर भलीकार शमा मुंशी साहिबा असां सां गॾु मौजूद आहिनि। अच्छा मैडम, ये एक चीज़ कि मौजूदा PDM की और जो इत्तेहादी हुकूमत है वो कम से कम अब ये तो दावा करने में हक बजानिब है कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और जो अभी तक नज़र आ रहा है वो यही ठीक है, क्योंकि जिस तरह जहाँ तक इमरान खान जिस नहज पर छोड़ कर गया था, तो मतलब मेरे ख्याल में हम कोई डिफ़ॉल्ट से दूर नहीं थे, मतलब डिफ़ॉल्ट समझो हो ही चुके थे। तो ये तो एक बड़ा नैरेटिव या बड़ा एक बयानिया या बड़ा अपनी कारकर्दगी ये PDM की हुकूमत ज़रूर लेकर जाएगी कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब और PTI के जितने भी अरकान हैं वो अपने बड़ा डेस्परेटली वो आते थे मीडिया के सामने और रोज़ अनाउंसमेंट होती थी, और उनके सोशल मीडिया के कारंदे जो है जिनको हम यूथियास कहते हैं हरफ आम में, वो हर वक्त ये प्रोपेगेंडा होता था कि पाकिस्तान का हशर जो है श्रीलंका से ज़्यादा बदतर होगा और पाकिस्तान किसी वक्त भी खुदा न खासा दिवालिया होने वाला है। लेकिन उस वक्त हमारी पाकिस्तान की जिस तरह से चाइना ने आउट ऑफ द वे जाके मदद की और हमारे स्टेट बैंक में जिस तरह से उन्होंने अपने अमाउंट डिपॉजिट करवाए ताकि पाकिस्तान दिवालिया ना हो सके, और पाकिस्तान इस पोजीशन में आया कि पाकिस्तान ने IMF का एक बड़ा जो है कर्जा अदा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को PDM गवर्नमेंट ने बेशक अपनी जो है एक वॉइस अपने विजडम के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू डिफॉल्ट से बचाया। और इसाक डार साहब जिस तरह से आया और उन्होंने डिलीवर किया और अभी तक कर रहे हैं, बेशक वो महंगाई के तूफान के जिन को बंद ना कर सके, और कौम अभी बहुत मायूसी की कैफियत में है, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये हुकूमत अब जो है जाते जाते कम से कम जो है IMF से मुआहदा नहीं करेगी। लेकिन ना सिर्फ IMF से मुआहदा करने पे है, बल्कि IMF आके जिस तरह से हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से मिल रहा है और मज़ीद सख्त से सख्त शराइत आयद कर रहा है और ये श्योरिटी ले रहा है, इस तरह की एश्योरेंस ले रहा है कि किसी भी सियासी जमात की तरफ से जो रेजिस्टेंस ना है, तो इस चीज़ ने पूरी कौम को जो एक ज़हनी इस्तराब में मुब्तला किया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम मजदूर की वैसे आपको नज़र आता है कि अब जब 1 महीने की मेहमान है ये हुकूमत और फिर आपका अभी प्रोग्राम अभी शुरू हो चुका है जी, तो आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि कोई आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे सके? आपको लगता है, क्योंकि अगर रिलीफ के बगैर ये जाएंगे, कुछ भी रिलीफ दिए बगैर, तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जहाँ तक रिलीफ देने की बात है तो गवर्नमेंट अगर एक तरफ रिलीफ देती है तो दूसरी तरफ से इतना बड़ा झटका देती है कि आवाम दूसरी तरफ से पिस जाते हैं। जैसे कि आपने हालिया दिनों में देखा कि पेट्रोल की जितनी मसनूआत उनमें जो है कमी की गई। इसके अलावा जो है आपकी तेल वगैरह में जो खाने पीने के तेल है, एडिबल ऑयल्स वगैरह, उनमें कमी गई है। मगर दूसरी तरफ आपके 100% जो है गैस के नर्ख बढ़ा दिए गए, जबकि पाकिस्तान का अब अलमिया ये है इमरान खान के दौर से कि पाकिस्तान में कहीं भी गैस नहीं है। लोग जो है अवाम जो है 7 बजे के बाद लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही होती, और उस पर आपके 100% जो है नर्ख बढ़ाने का मतलब ये कि अवाम को शदीद तौर पे ज़हनी खौफ में मुब्तला करना। और हम आज किस सेंचुरी में बैठे हुए हैं और आज हम पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ गैस और इस तरह की जो बेसिक जो अवामी नेसेसिटी होती है, हम उन बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में इन लीडरान की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से एक सीधा साधा एक सिस्टम चल रहा होता है, इस तरह से वही बात है कि अब हम इसी बात पर इन्हिसार करते हैं कि अगर मुश्किल वक्त आता है तो चाइना मदद कर देता है, सऊदी अरब मदद कर लेता है, UAE मदद कर लेता है, तो ये अभी भी आगे भी इसी तरह इनके ही सहारे पर चलते नहीं? देखें, ये तो चाइना मैं आपके इल्म में होगा, मैं अभी चाइना के दौरे आ रहा हूं, लेकिन ये तमीदी सवाल ही था। जी, तो चाइना खुद बजाते खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है। और चाइनीज़ के आप किसी भी डिप्लोमेट लेवल पे आप उनसे मुलाकात कीजिए तो वो पाकिस्तान के, चाहे वो जर्नलिस्ट डेलीगेशन हो, जर्नलिस्ट हो,
स्टूडेंट्स हों, उनकी बड़ी सिंसियर मोस्ट एडवाइस ये होता है कि पाकिस्तान को अब इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए अपने बरादर काबिल एतमाद काबिल एतबार जो है ममालिक के साथ ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहिए अपने अवाम के लिए जहां हमें IMF पे जो है दारोमदार और इन्हिसार ना करना पड़े और हम अपने अवाम को जो है इन क्राइसिस से निकाल सकें और मुल्क को उन तमाम बुरानों से निकाल सकें। लेकिन बात यह है कि लीडरशिप का फुकदान है, कौन आएगा, कौन ये इनिशिएटिव लेगा। पाकिस्तान की 75 साल तारीख ने ये बताया कि हर मुश्किल में, हर मुआशी तकलीफ हो या किसी और किस्म का कोई बुरान हो, आपके साथ सऊदीया खड़ा है या सबसे फ्रंट पे चाइना खड़ा है। जब आपके साथ चाइना खड़ा है, चाइना ने आपको तोहफतन CPEC का प्रोजेक्ट भी दे दिया है, तो क्या वजह है कि हम चाइना के साथ मिलकर IMF की तर्ज का कोई ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू करते कि हमारे अवाम को जो है IMF के शिकंजे से निजात मिल जाए। मिलकर जो अभी एक नया जो ट्रेड का सिस्टम शुरू किया है जिसमें चाइना, ये रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान कि हम एटम्स देंगे और एटम्स के बदले में हम एटम्स लेंगे, यानी कि पैसों की कोई लेन देन नहीं होगी, जिससे ये होगा कि आपकी मईशत पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब आपको सीधी बात है कि आपको डॉलर्स में लेन देन नहीं करनी पड़ेगी। जी, ये हमारी भी एक अच्छी चीज है। जी, हमारी जो है मिलिट्री लीडरशिप जनाब आसिम मुनीर साहब की जो है क़यादत में उन्होंने जो है हमारी सियासतदानों को, हमारे गवर्नमेंट को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और मुख्तलिफ ममालिक जिसमें अफगानिस्तान, चाइना और सऊदी अरब UAE जिसमें मौजूद हैं, उनमें एक इस तरह का मुआहदा किया गया है कि बार्टर सिस्टम के तहत जो है आपकी बिजनेस होगा, कॉमर्स होगी, तजारत होगी। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें ये हुकूमतें अगर सिंसियरिटी के साथ अमल पैरा होती है तो आप यकीन मानिएगा कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हमें किसी IMF के और बैरूनी जो है शिकंजे के हाथ में ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि अभी आप रिसेंटली चाइना का विजिट करके आई हैं, वो पहले बताइए कि वो क्या स्टेटस था उसका, किस नौयत का था, निजी दौरा था आपका, ऑफिशियल था, क्या चीज़ें हुई, क्या देखा आपने, क्या देखें। वो तो हुकूमतों का ताल्लुकात अपनी जगह पर होते हैं और उनके मामला अपनी जगह पर होते हैं, अवाम के फिर जज्बात और मामला अपनी जगह पर होते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तानी अवाम चाइनीज़ के लिए या चाइना के लिए जो जज्बात रखते हैं, क्या वहाँ के अवाम भी पाकिस्तान के लिए वही जज्बात रखते हैं? देखिए जरदारी साहब, मेरा ये ऑफिशियल ट्रिप था जो कि चाइनीज़ कौंसलेट की तरफ से की काटसी से जो है अरेंज किया गया था और ये जर्नलिस्ट का ग्रुप था जो कि हम चाइना में ऑफिशियल्स पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में फ़ॉरेन ऑफिस भी गए और फ़ॉरेन ऑफिस में मैंने मेरी जो बुक है मैंने वो भी प्रेजेंट की, कुछ पाकिस्तान के सोविनियर्स भी हमने उनको प्रेजेंट किए। और हमारी ना सिर्फ ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे मुलाकातें हुई, बल्कि वहाँ हमें चाइनीज़ स्टूडेंट्स के साथ, चाइनीज़ टीचर्स के साथ और आम आवाम के साथ भी बात करने का मौका मिला। और अब जो है आखिर दिन हमारा जब विज़िट था कंक्लूड हो रहा था तो उस दिन हम जो है हाइगर जो बसेस हैं उनके हम लोगों से भी मिले। तो पाकिस्तान के लिए, उनके अंदर अवाम के लिए, उनके लिए बहुत गर्मजोशी पाई जाती है। वो पाकिस्तान के सब बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। यकीन मानिए हमारे चेहरों पे नहीं लिखा था कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम जब जहाँ से गुजर रहे थे लोग हमसे पूछे पाकिस्तानी और यूं करके फिर आगे हमारे से बड़े फ़ख्र के साथ पिक्चर्स बनाते थे। हमारा जो है एक डेलीगेशन पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग गया जहाँ के उर्दू डिपार्टमेंट है। आप यकीन मानिए वहाँ के प्रोफेसर्स और ख़ातून और मर्द उनको पाकिस्तान की कल्चर के बारे में, पाकिस्तानी कौम के बारे में और पाकिस्तान के बारे में इतनी मालूमात थी कि शायद जो हमारा इतना वसी ग्रुप गया था उस ग्रुप के पास भी वो मालूमात नहीं थी, बल्कि उन्होंने वो सवाल, कुछ हमारे ग्रुप में से कुछ लोगों ने ऐसे सवाल भी किए कि वो सवाल बनते नहीं थे, लेकिन जब उनको जो जवाब दिया गया तो हमारे ग्रुप के लोग दम बखुद रह गए कि उन्होंने उसको किस तरीके से उसको टैकल किया, क्या आर्टिकुलेटेड मैनर में उन्होंने जवाब दिया जो इस बात की निशानदेही करती थी कि चाइना हमारे कल्चर में, हमारे इकोनॉमी में किस कदर जो है दिलचस्पी के साथ और किस सिंसियरिटी के साथ इन्वॉल्व है। और वहाँ हमें जो है डॉक्टर साहब ने ये मशवरा दिया कि आप खुदा के वास्ते पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लीडर को, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, आप इनको ये एडवाइस कीजिए
ये चाइना की तरफ से एक डिमांड आई, वहाँ के प्रोफेसर्स की तरफ से, उनके थिंक टैंक की तरफ से, कि प्लीज़ आप पाकिस्तान पे जाके सिर्फ अपने जो है लीडरान को एक वो जो है एडवाइस करें कि वो म्यूचुअल डिफरेंसेस को भूल जाएं और आप सिर्फ और सिर्फ करें फोकस अपनी इकोनॉमी पे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप लोगों का जो आप लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन सबको आप दूर रख के बलाए ताक रख के आप अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने पे फोकस कीजिए। जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है उसको उसी को डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें चाइना में क्या किसी किस्म के पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ नेशनल कांग्रेस पार्टी के तहत एक जो है एक पार्लियामेंट बना हुआ है, जहां जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक इजलास होता है मंथ ऑफ स्प्रिंग में, जो 10 से 13 दिन के लिए रहता है। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ इतनी लोग कहते हैं कि वो जो है सोशलिस्ट वो मुल्क है, वहाँ डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को बड़ा जगह देते हैं। 13 दिन का एक इजलास होता है, वहाँ सबकी बात सुनी जाती है, फिर उनके सारे कंसर्न्स को ऑन बोर्ड लेकर, उनके ग्रीवेंसेस को ऑन बोर्ड लेकर एक सिस्टम किया जाता है। आप यकीन माने जरदारी साहब, मैं चाइना में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, वहाँ की ख़वातीन काफ़ी मॉडर्न है, उनके लड़के भी बहुत मॉडर्न है। कोई भी मुझे वहाँ पे कोई मतलब जो है ईस्टर्न लिबास में नहीं नज़र आया जो कि इनकी सकाफत की अक्कासी करती हो। बिलीव यू मी जरदारी साहब, जिस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया, वहाँ हरासमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी को आंख उठा के नहीं देखता। मैं इतने दिन में, मेरा 10 दिन का दौरा रहा, मैं हसरत रही कि कोई आंख उठा के देखे, क्योंकि वहाँ इतनी खूबसूरती है। मतलब ये कि आप इतनी सजधवर के जी, आप सर कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, और किसी किस्म की कोई ट्रोलिंग नहीं है, कोई हुटिंग नहीं है ना आपको। तो ये जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान में सिविलाइज्ड नेशन है, और आप देखें वो इतनी पीसफुल नेशन है। मुझे कोई एक दिन कहीं ऐसी जगह पे कोई एक ऐसा वाकया देखने में ना मिला जहाँ पे वो चाइनीज नेशन जो है किसी तरह से वायलेंट हो या वहाँ पे कोई क्राइम कमिट हो रहा हो। लोग जो है इतना सिस्टमेटिक मैनर में कि जो बाइकें हैं और जो साइकिलें हैं उनके अलग ट्रैक्स बने हुए हैं, उनके जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप्ड है, और वहाँ पूरे हम एक चीज शायद आपने वहाँ पूछी भी हो, ये मेरा सवाल है और वो शायद वहाँ डिस्कस भी हुआ हो कि हमारे यहाँ तो मखसूस जैसे जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट विजिट्स होते हैं, वो डिप्लोमेट्स टू डिप्लोमेट्स एक्सचेंज होती रहती है, ये पब्लिकली हम ज़्यादा आना जाना नहीं है हमारा, ताकि हम इतने ज़्यादा कोई दूर नहीं है जी। तो उसकी क्या वजूहत आपको नजर आई, और क्या इस हवाले से ये चीज़ें हो रही हैं कि हम भी फ्रीली जब दिल करे चाइना घूमने चले जाएं और चाइनीज को भी जब दिल करे वो पाकिस्तान जी, आ बिल्कुल। इसी आप देखें ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में रेल का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें कि हमारी आवाम जब चाहेगी बआसानी बहुत कम निर्खों पे, ये कि आपके जो एयर फेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसको जो है इंसान अफोर्ड करते हुए 10 दफ़ा सोचता है, लेकिन ट्रेन के और बसेस के थ्रू जो है एक जो है अवामी जो है इंटरेक्शन के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है, जो कि दोनों मुल्कों के अवाम को मजीद करीब लाने में बहुत सगे मील की हैसियत रखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जितने दिन भी चाइना में रही, आप यकीन मानिए पूरे वक्त बारिशें होती रही, लेकिन बारिशों में कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। वो तो जी, और पाकिस्तान तो और ना मुझे इन लोग की तो जी, ना मुझे वो आपके खंबे नजर आए कहीं, ना मुझे वहाँ पे वॉइस नजर आए, अंडरग्राउंड सारा सिस्टम इतना डेवलप्ड है कि चाइना इटसेल्फ इज अ वंडर, इज अ वंडर सिटी एंड अ वंडर कंट्री। एक मिरेकल है कि वो उनको इंपीरियलिस्टिक पावर्स ने हमेशा जो है चाइना को कितनी यानी कि सीपे के थ्रू है, ये तो है कि डेवलपमेंट वहाँ किधर आ रही है, इकोनॉमिकल जो आइडियाज हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, तो इस तरह के जो सिविलाइज्ड जो आइडियाज हैं क्या वो भी ट्रांसफर होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, यहाँ पर जो मैनर्स हैं वो यहाँ आ जाएं? देखिए चाइना तो बहुत ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स कर रहा है, और मोटरवेज और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्क वगैरह के हम जो है इसका अमली नमूना भी देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है
कि हमारे ये जो नाम नेहाद लीडर हैं जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपनी सॉवरेनिटी का और अपने नेशनल इंटरेस्ट का सौदा अमेरिका में करके आते हैं, या ज्यूइश जो है ताकतें उनके पास वो गिरवी रखवा के आते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को। तो उनमें सबसे पहले उनके सामने जो शराइत रखी जाती है वो ये रखी जाती है कि आप आगे चाइना का रास्ता रखें, आप चाइना को कंटेन करने के लिए क्या करेंगे, चाइना की पोस्ट से दूर आप चाइना को कंटेन करने के लिए क्या करेंगे। क्योंकि अगर अभी अमेरिका की जो वो है हिकमत अमली है, अमली जो प्रैक्टिकल हिकमत अमली है कि किसी भी तरह से चाइना को कंटेन किया जाए, तो जब हमारे सो कॉल्ड लीडर्स आते हैं इक़्तिदार में तो उससे पहले वो वादा करके आते हैं, ठीक है पीडीएम की हुकूमत इस स्ट्रैटेजी पे अमल पैरा नहीं है, वो सीपैक के लिए, लेकिन इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी और सीपैक विजन ही इनका और इस तरह से उन्होंने इनिशिएट किया था। लेकिन इमरान खान साहब की तरह के और भी बहुत सारे हैं। आप गवादर में देखें ना किस तरह की जो है गनावनी साजिशें नहीं की जा रही कि किसी तरह, लेकिन गवादर में देखें चाइना ने गवादर को चाइना की तरह का एक रूप दे दिया है। वहां आप जाके उसके स्टेडियम और दूसरी साइड से आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं एज बीइंग पाकिस्तानी मैं चाइना की तरफ जी ठीक है बहुत शुक्रिया शमा मुशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स जो कि प्रोग्राम में असां इन मुख़्तलिफ़ सियासी ऐं माशी मामलों ते गुफ्तगू कई। प्रोग्राम जो वक्त पुॼाइण ते पहुतो। अला भाई।